ये जो हो रहा है, कांग्रेस बीजेपी एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन खोलती जा रही है। ये अनायास हो रहा है, बीजेपी जाल फैला रही है, उसमें आम आदमी पार्टी के लोग फंस जा रहे हैं, या कुछ ऐसा हो रहा है जिसे बीजेपी पकड़ ले आई है? नहीं, दरअसल बीजेपी जो स्टिंग ऑपरेशन लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ ला रही है, वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाहती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी करप्शन इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक अभियान से निकल कर आई थी, और सबको मालूम है कि दिल्ली में कितना जबरदस्त आंदोलन चलाया था। और आम आदमी पार्टी कहती है भाई हम करप्शन के खिलाफ हैं, और अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ये दावे भी किए भाई हमने करप्शन के आरोप में कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, उसके बाकायदा डेटा भी जारी किए थे। तो इस मुद्दे पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरना चाहती है, ताकि वो ये बताए भाई आम आदमी पार्टी कोई अलग पार्टी नहीं है, वो भी दूसरी पार्टियों की तरह उसी तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व है जिसमें जिस तरह का करप्शन दूसरी पार्टियों में होता है। जैसे आज का जो नया जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है बीजेपी की तरफ से, उसमें वो टिकट लेकर पैसा देकर टिकट लेने का आरोप है। इससे पहले भी आया था, उसमें भी था। तो ये हर पार्टी में कॉमन प्रैक्टिस है। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पैसा टिकटों के लिए चलता है, उसका मैकेनिज्म हर पार्टी में अलग अलग है। तो एक तो बीजेपी की एक कोशिश है कि भाई वो लाया जाए, और तीसरी दूसरी बात यह है कि बीजेपी बैकफुट पर इसलिए है कि बीजेपी लगातार 3 बार से एमसीडी में सत्ता में है। तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा है, निश्चित तौर पर काम कर रहा है। जब कोई पार्टी लगातार 2 या 3 बार सत्ता में होती है, चाहे वो राज्य सरकार में हो या एमसीडी वगैरह में हो, तो उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नेचुरल तरीके से उभर के सामने आता है। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार 3 बार से सत्ता में थी, और पिछला चुनाव वो हारी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, और मोदी के प्रधानमंत्री रहते हारी। और राजस्थान में तो खैर एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की परंपरा थी। उससे तो अब यहाँ पर बीजेपी को ये डर है कि शायद एमसीडी से निकल सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कुछ भी कह लीजिए 8 साल मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, और उन्होंने जो काम कितना किया ये तो दिल्ली की जनता बेहतर जानती होगी। हम दिल्ली के नजदीक जरूर रहते हैं, लेकिन उन्होंने जो ब्रांडिंग अपनी की है, ये हमने एजुकेशन में और हेल्थ में काम किया है, और अगर हमें एमसीडी में भी मौका मिल जाएगा तो एमसीडी में भी हेल्थ और एजुकेशन की स्थिति को हम सुधार देंगे। तो ये नारा असर कर रहा है, इसीलिए उन्होंने नारा दिया है दिल्ली में भी केजरीवाल। और केजरीवाल के नाम पर आपने बिल्कुल सही बात कही कि साहब केजरीवाल के नाम पे अगर वोट मांगे जा रहे हैं और उनके नाम पे वोट मिलते हैं, तो जो भी कुछ ठीकरा फूटना है, इल्जाम लगने हैं या जवाबदेही है, वो केजरीवाल की ही जवाबदेही है। जैसे बीजेपी में जवाबदेही मोदी की है, उसी तरह से केजरीवाल की जवाबदेही है। तो बीजेपी इसलिए आम आदमी पार्टी को बेनकाब करना चाहती है जनता के सामने कि भाई ये इसी तरह की पार्टी जैसे दूसरी पार्टियां उसी तरह की पार्टियां हैं। लेकिन एक बात समझ से आलोक जी ये बात नहीं आती है कि तमाम स्टिंग ऑपरेशन बीजेपी दफ्तर में क्यों दिखाए जाते हैं। क्या बीजेपी दफ्तर में कोई स्टिंग ऑपरेशन कराने की विंग खुल गई है, या बीजेपी में कोई डिपार्टमेंट खुल गया है? दूसरी बात, किसी भी स्टिंग ऑपरेशन के बाद उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, और ये वही बीजेपी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष 21 साल पहले 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे। इनके कई नेता स्टिंग ऑपरेशन में पहले पकड़े गए हैं। एक नेता का तो बड़ा डायलॉग मशहूर हुआ था कि पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। तो अब ये वो वही हथियार आम आदमी पार्टी पे आजमाती है, आजमा रही है। अब चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात, एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि केजरीवाल ने या कहे आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के चुनाव को बहुत ही संजीदगी से लिया है, और जो खामियां थी उस मुद्दों पर वो लड़ना चाहती थी। उन्होंने कूड़े के पहाड़ का पूरा ठीकरा बीजेपी में फोड़ दिया है कि साहब 15 साल से बीजेपी सत्ता में, और उन्होंने कूड़े के 3 पहाड़ दिए हैं। हालांकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि साहब बीजेपी के एमसीडी में सत्ता में आने से पहले ही कूड़े के पहाड़ मौजूद है। 25 साल पहले जब हम दिल्ली आए थे, 25 से 26 साल पहले, तब भी कूड़े के पहाड़ मौजूद थे, और इससे ज्यादा बुरी हालत में मौजूद थे। ये तो अब तो इनके ऊपर मिट्टी विट्टी डाल के इनको थोड़ा सा पार्क वार्क बना के टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप कर दिया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले ये सारी कारगुजारियां शुरू हुई थी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर बीजेपी को अच्छी तरह से लपेट लिया है, और बीजेपी उससे निकलने के लिए कोई कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी को करप्शन के आरोप में वो घेर रही है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन कई महीने से जेल में है। मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी हुई है, और भी कई नेता इनके निशाने पर है। अगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ वो तो ये दावा करते हैं कि अगर हमारे खिलाफ कोई सबूत है तो आप गिरफ्तार कीजिए, हमें गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? और ये एक सवाल है जो जनता के बीच में उठता है, कभी अगर इतने ये छापेमारी हुई है, पूछताछ हुई है, तो गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए। जबकि केजरीवाल तो
ऐलान कर चुके थे जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो रही थी, जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बीजेपी एक हथियार के तौर पे स्टिंग ऑपरेशन को इस्तेमाल कर रही है और आम आदमी पार्टी से उसे जो खतरा है, कड़ी टक्कर मिलने का, कड़ी चुनौती मिलने का एमसीडी में, उससे वो बचना चाहती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।